अक्सर हम जिक्र करते हैं कि नौकरियों के बजाय स्किल्ड एजुकेशन, और अब चूँकि आईटी का दौर है तो इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो रहे हैं तो आप अपना रास्ता, अपना करियर खुद निकालिए। और ऐसी बहुत सी मिसालें, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जो लोग छोटी से छोटी चीज़ से स्टार्ट करके फिर एक ऐसा मकाम पाते हैं कि वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं अबूज़र, जिन्होंने टैक्सी भी चलाई, जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पर भी काम करके देखा, फिर उन्होंने सोचा कि वो एक स्किल्ड करियर की तरफ जाते हैं और आईटी को ऑप्ट करते हुए वो आज ऑनलाइन बिजनेस, और आज वो महीने का माशाल्लाह 16-17 लाख रुपया कमा रहे हैं। बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो भी इतने पैसे नहीं कमाते, तो ये इतने पैसे कैसे कमा लेते हैं। हाफिज़ अहमद साहब आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं, क्योंकि ये पुलिया, ये तरीकाकार वही हमें बताएंगे। वेलकम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी धूमें हैं, चर्चे आपके पूरी दुनिया में इस वक्त, सोशल मीडिया पर आप वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। 16-17 लाख रुपया कमाना, वो भी सिर्फ घर बैठे हुए, कैसे कर लेते हैं, बताएं ज़रा लोगों को। अच्छा, इसमें पहली चीज़ ये है कि इतना आसान नहीं है। अच्छा। लोग ऐसा भी समझते हैं कि शायद जो भी अमेज़ोन पे बेचेगा वो बस दिनों में इस तरह हो जाएगा। ये एक स्किल्ड बेस्ड बिजनेस है कि आप पहले इस पर लर्निंग करते हैं कंप्लीट कि आपने अमेज़ोन पे प्रोडक्ट बेचनी कैसे है। प्रोडक्ट हम प्रॉपर, उसके एक हंटिंग का भी प्रोसीजर होता है, फिर उसकी सोर्सिंग का प्रोसीजर होता है, फिर उसको टॉप स्पॉट पे लाने का एक प्रोसीजर होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा। हमारा फेसबुक पे बड़ा फेमस ग्रुप है एक्सट्रीम कॉमर्स पे सनी, वो सबसे बड़ा ई कॉमर्स का ग्रुप है पाकिस्तान का, जिसमें हम लोगों को ये गाइड करते हैं अभी कि अगर आपने करना है अमेज़ोन पे काम तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी यहाँ पर। आप अमेज़ोन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोगों की क्लैरिटी के लिए अपना सफ़र शुरू से बताएं, क्योंकि एवरीबडी नोज़ के अमेज़ोन पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गालिबन 103 ममालिक हैं जिसमें अमेज़ोन ऑपरेट करता है, जहाँ पे आप चीज़ें बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान में ये ऑपरेट नहीं होता। आपने कैसे इसको ऑप्ट किया, आप कैसे ऑपरेट, आइडिया कैसे आ गया आपको, थोड़ा शुरू की स्टोरी सुनाइएगा। आइडिया तो मुझे बहुत पहले से था, मैं पहले भी कर रहा था इस पे अमेज़ोन पे काम, लेकिन फिर वो मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ, वो ख़त्म हो गया। अभी 2018 में मैंने ज़ीरो से किया था। अच्छा, अमेज़ोन जो ऑपरेट करता है वो 9 या 10 मुल्कों में है सिर्फ। अच्छा, लेकिन आप अमेज़ोन की आईडी बना सकते हैं। यूके की आईडी 105 मुल्कों से बनती है और amazon.com की आईडी 103 मुल्कों से बनती है। अच्छा। उनमें से किसी भी मुल्क से आप अमेज़ोन की आईडी बना के अमेज़ोन पे एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर्ड करके अपनी प्रोडक्ट एज अ प्राइवेट लेबल सेल करते हैं। ठीक है। तो अमेज़ोन यूके पे मेरी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ोन यूके पे बेच रहा हूँ। तो एक हमारे यहाँ पे इशू ये भी आता है कि आपने जैसे बात की कि पाकिस्तान से नहीं बनती आईडी, तो हमें थोड़े से हर्डल्स का सामना करना पड़ता है कि हम यूके में कंपनी खोलते हैं, फिर वहाँ से अकाउंटेंट हायर करके उसके थ्रू हम अमेज़ोन की आईडी वगैरह बना के। तो हमारा इशू यहाँ पे ये भी आता है कि हमारी जितनी पेमेंट्स हैं वो अब आती हैं यूके के अंदर, टैक्सेस जाते हैं यूके गवर्नमेंट को। लेकिन अमेज़ोन की आईडी अगर हम यहाँ पे देखें, नेपाल से बनती है, श्रीलंका से बनती है, इंडिया से बनती है, बांग्लादेश से बनती है। अच्छा। सिर्फ हमें उन्होंने एक किनारे पे लगाया हुआ है, और अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें हमारे सपोर्ट करे, जो कि कभी कर भी रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो हाफिज़ साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त आप बात बता रहे हैं। ऑब्वियसली कि आईडीज़ बनानी टेक्निकल चीज़ें हैं, लोगों को इस चीज़ से लोगों को इतना समझ नहीं है, लोग इतना इस चीज़ पे आते नहीं हैं। क्योंकि आप, क्योंकि जब हम देखा कि आपके वालिद साहब इमाम मस्जिद थे और आपने बड़ी मेहनत की है, फिर आप ऑनलाइन बिजनेस में आए हैं, तो पहले अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा, कैसे आपने इसका ख्याल आया आपको, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन है, हर एक के पास नहीं होती है। ये बड़ा डिजिटल गैप बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, बहुत पढ़े लिखे होंगे, लोगों को यूज़ नहीं करना आता। तो थोड़ा सा बताएं किस तरह आए हैं, फिर थोड़ा अपना बैकग्राउंड और थोड़ा पे इस तरफ कैसे आए, और फिर क्या क्या टिप्स हैं जो आप लोगों को देना चाहते हैं। अच्छा, अभी तो बहुत सिंपल है। अब जो मैंने आपको एक्सट्रीम कॉमर्स का जिक्र किया, हमारा एक है वीडियो बूट कैंप, जो कि वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही फ्री है, और जो जॉब करते हैं लोग उनके लिए भी, जिसकी सैलरी 65,000 रुपये से कम है उसके लिए फ्री है। उसके अंदर कंप्लीट टेक्निकल एजुकेशन है। आप लोग जाके वीडियो बूट कैंप लें। उसके अंदर मैं यूथ को स्पेशली ये कहूँगा कि उसके अंदर वैसे 50+ कोर्सेज हैं, लेकिन आप अमेज़ोन पे फोकस करें। अमेज़ोन की जो स्किल्स हैं वो इस वक्त टॉप पे, क्योंकि कोविड के बाद आपको पता है दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, और बहुत सारे गोरे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, टाइम नहीं है। तो पाकिस्तान इस वक्त अमेज़ोन के स्किल्स में टॉप पे है। ये जो मैंने आपको वीडियो बूट कैंप बताया, इससे लोग सीखेंगे, और एक एवरेज जो पाकिस्तानी है वो 500 से 700 डॉलर आराम से कमा सकता है 2-3 महीने की ट्रेनिंग करके ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मुश्किल इतना मतलब मुश्किल वो खुद शुरू ना भी करे, लेकिन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके भी वो पैसे कमा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। और वो सर्विसेज यहाँ के लोग भी ले लेते हैं, आप जैसे बहुत से लोग और भी अमेज़ोन के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आपने ये कहा कि शुरू में जब आपने स्टोरी बताई कि यूके में बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है और वहाँ पर कंपनी बनानी पड़ती है, तो आधे लोगों का तो दिल वहीं पे टूट गया कि यूके जाके शायद करना पड़ता है, या वहाँ कोई कांटेक्ट होना चाहिए, या वहाँ एक स्ट्रॉन्ग पिलर होना चाहिए। वहाँ तो रिश्तेदार जो है वो इतना सपोर्ट नहीं करते लोगों को, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, फिर ये हमारे लिए नहीं है।
इसका क्या सोल्यूशन? नहीं, यूके जाना नहीं पड़ता, इसमें सब कुछ वर्चुअली होता है और बड़ा आसान प्रोसेस होता है। आप कोई भी अकाउंटेंट हायर करते हैं ऑनलाइन, तो आपकी कंपनी खुल जाती है यूके में, और उसके बाद वर्चुअली हम बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। आप पियोनियर है, ट्रांसफरवाइज है, ये वर्चुअल बैंक अकाउंट्स खुलते हैं। तो पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ होता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई पैसे नहीं लगाने पड़ते। वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने बिजनेस के लिए जी, अपने बिजनेस के लिए, किसी को आपने इसमें पैसे नहीं देने होते। इसमें ऐसा नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि आप पैसे लेके आएंगे हम बिजनेस करवाएंगे, ऐसा नहीं। आप खुद करेंगे, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि कैसे करना है आपने, जिसको भी हेल्प चाहिए। ज़बरदस्त जी उस्मान हाफिज़ साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आप बता रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप 16-17 लाख रुपए कमा लेते हैं, कितने लोग रखे हुए हैं आपने, एम्प्लॉयज़ कितने हैं आपके पास, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? इतने पैसे फिर कमा रहे हैं, लोगों की नज़रें भी आप पर होंगी कि कैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मशवरे भी लेते होंगे, तो थोड़ा सा वो भी बताएं। और आपने किससे मैनेज कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को? एम्प्लॉयज़ मेरे पास सिर्फ 3 हैं, क्योंकि ये बिज़नेस ऑटोमेशन पे चलता है। जो भी प्रोडक्ट मैं फॉर एग्जांपल ये ग्लास की मैं देता हूँ, अगर मैं ये बेचता हूँ अमेज़ॉन पे, तो मैं इकट्ठे 10,000 या 20,000 यूनिट्स लेता हूँ चाइना से या पाकिस्तान से, और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रख देता हूँ यूके में। ठीक है। तो डेली की जो ऑर्डर है वो तो अमेज़ॉन पिक पैक और शिप डिस्पैच कर रहे हैं। मेरा उससे डेली की रूटीन के बिजनेस से मेरा लिंक नहीं है। मेरे वीएस सिर्फ देखते हैं कि स्टॉक कम तो नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं तो उसको हैंडल करना, सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना, नई शिपमेंट भेजना। लेकिन डेली रूटीन का बिजनेस अमेज़ॉन खुद से हैंडल करता है। इसमें आपके पास इस बिज़नेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोकेशन फ्रीडम होती है। जिस तरह आप बात करें कि मैं मतलब इधर उधर जाता इसलिए हूँ कि मुझे पता है कि ये मेरा सारा बिजनेस मेरे लैपटॉप में है, मैं लेके इसको कहीं भी जा सकता हूँ। तो आप घूमते फिरते भी रहते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज भी देख फिरते रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अब ये कहिएगा कि आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, क्योंकि लोग अब अगला सवाल ये पूछते हैं कि अगर हम अपना काम करना चाहें तो कौन सी प्रोडक्ट हमें सेल करनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या डेवलप कंट्रीज़ में बहुत पसंद भी की जाती हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग कुछ भी यहाँ से बल्क में परचेज करके मिडल मैन का रोल प्ले करते हुए अमेज़ोन पर सेल करना शुरू कर दें? ये भी पॉसिबिलिटी है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो पाकिस्तान की ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं ना, जिसकी हम बात करते हैं हैंडमेड वगैरह, वो आप अमेज़ॉन पे उस तरह से सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पे आप वो चीज़ बेचते हैं जो गोरे खरीदना चाह रहे हैं। हम पाकिस्तानी अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं जो स्पेशली हैंडमेड है, तो उसके लिए एटसी एक बहुत अच्छी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, वो आप पाकिस्तान से बैठ के बेच सकते हैं उस पर। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तान के बाकी जैसे हमारे बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स मैं खुद भी बेचता हूँ, वो पाकिस्तान से बनती है। लेकिन बेसिकली ये एक आर्ट है कि आपने अमेज़ोन पे क्या बेचना है, जो मैंने आपको वीडियो बूट कैंप बताया। आर्ट तो माशाल्लाह आपके पास है, जो 16-17 लाख रुपया कमा रहे हैं, अभी तो लोग भी देख रहे हैं, आपसे बड़ा कुछ सीख रहे हैं। एक और चीज़ बताएं हाफिज़ साहब, 16-17 लाख रुपया लोग तो अपनी इनकम नहीं बताते इतने आराम से, आपकी तो पूरी दुनिया देख रही है, तो आपकी फैमिली को पता लग गया होगा, बेगम साहब का भी पता होगा 16-17 लाख कमाते हैं आप, तो सारा खर्चा उन्हीं को दे देते हैं, शॉपिंगों में उड़ रहा है या कुछ और भी कर रहे हैं, कैसे बचाते अपने पैसे उनसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मिलता है, ट्रैवलिंग भी होती है, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग्स भी हो जाती हैं। देखिए, मैं इसमें ये कहता हूँ कि तहदीस नेमत के तौर पे हम लोग बयान करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दी हैं, तो अब हमारी ये जिम्मेदारी कि हम दूसरों को बताएं। और दूसरों को बताने के लिए ऑब्वियसली हम जब किसी को बताते हैं कि भाई आप ये बिज़नेस कर लो, तो वो कहता है भाई आप बताओ आप क्या करते हो, आपने कुछ कमाएं। तो इसलिए हम लोगों को बताते भी हैं और इवन अपने अकाउंट्स दिखाते भी हैं। हमारे जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं उस पर अगर कोई कहे तो हम उनको फिजिकली दिखाते हैं कि भाई ये देखो ये काम रियल है और इसमें आप कोई किसी को पैसा नहीं। बेगम साहब वाला सवाल का भी जवाब दे देना। बेगम हो सकता है अभी देख भी रही हो। हाँ, तो वो देख रही है ना, क्योंकि पहले काफ़ी वायरल हो चुका है, तो बेगम को पता है और माशाल्लाह उसको अच्छा खर्चा मिलता है। अच्छा खर्चा मिलता है, मतलब खुश हैं वो आपसे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो मुझे लगता है हर एक को अपनी बेगम को अगर खुश रखना है तो ये काम करना चाहिए। लेकिन हाफिज़ साहब, अब मुझे ये बताएं कि अब तक आप कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, और एक दफ़ा वो आईडी भी दोबारा बता दें ताकि लोग जो है अगर लेना चाहते हैं, ये स्किल लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और वाकई में इसको करियर बनाना चाहते हैं, तो वो किस बात को चूज़ करें? ये हमारे ग्रुप में इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख मेंबर्स हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, फेसबुक पे सनी भाई हमारे मेंटोर हैं और उन्होंने ही हमें गाइड किया इस हवाले से। और अभी उनका ये विजन है कि भाई मैंने आपको गाइड किया, अब आप आगे करें, आप उनको बताएंगे फिर वो आगे करें। और वीडियो बूट कैंप लें जाके, उसमें 50+ कोर्सेज हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का अमेज़ॉन में नहीं है इंटरेस्ट, उसमें फोटोग्राफी का है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स हैं, किसी किस्म के इसमें चार्जेस नहीं है, फ्री में सीखें और पैसे कमाएं। ज़बरदस्ती ये वो सोच है आई थिंक जो अब हमारी यूथ में आने की ज़रूरत है कि आपको सीखना है। डिग्रीज तो सब साथ साथ चलती रहती हैं, एजुकेशन है दैट्स गोना सेव यू इन द एंड ऑफ द डे और दैट्स व्हाट मैटर्स, ये पता होना चाहिए। वेल हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच जी, एंड आई रियली होप कि आप इसी तरह से ना सिर्फ अपना बिजनेस आगे लेकर चलें बल्कि लोगों को इंस्पायर करते रहें और यूथ को सिखाते रहें, ये सबसे बड़ी बात है। वेरी नाइस जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का हमारा वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।